पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मैं ये क्यों लिखूं कि इससे गरीब आदमी की कमर टूट जाएगी? क्यों बताऊं कि हर चीज पर इसका असर पड़ेगा? क्यों नुक्ताचीनी करूं कि फ्रूट, गोश्त, खालिस दूध, दालें, घी, तेल और आटा तो पहले ही गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर है, अब सब्जियां भी मजीद महंगी हो जाएंगी। मैं क्यों कहूं कि हुकूमत ने जुल्म किया है? मेरा दिमाग खराब है कि मैं महंगाई पर बात करूं? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं गरीब आवाम के असल मसाइल पर बात करूं? मैं क्यों ना हवा का रुख देखकर बात करूं या कोई तहरीर ज़ेरे कलम लाऊं? यही तो होता आया है, यही तो हो रहा है और यही होगा। आप ट्विटर चेक करें, फेसबुक पर जाएं और यूट्यूबर्स के तबसरे चेक करें। हर जगह आपको मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की खबरें और इन खबरों पर तबसरे मिलेंगे। मोहसिन बेग गिरफ्तार हुए हैं तो आज़ादी सहाफ़त पर हमला हुआ है, और जब यही मोहसिन बेग पिस्तौल लहराते हुए और हवाई फायरिंग करते हुए नजर आते हैं तो जुबानें गुंग। ये मोहसिन बेग कितनों का मोहसिन है और किस किस का करीब तरीन रहा है, ज़रा रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी का हुक्मरानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो मुराद सईद के इंतकामी जज्बात को तस्कीन मिली होगी, दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि किसी लंबी ज़ुबान वाले ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम की मुश्किलात में इजाफे पर बोलकर अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया पागल बन रहा है, और पागल क्यों न बने। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है और सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड है। इसी ट्रेंडिंग के चक्कर ने सियासतदानों को भी बावला बना रखा है। मोहसिन बेग बड़ी खबर है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मामूल की चीज़ है। अंदाज़ा लगाइए, जब हर 15 दिन या 1 माह बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिराया जाता हो और ये ढीठ कौम मरती ना हो, तो ये बम मामूल के मामूली बम ही हुए ना। फिर इस किस्म की मामूली खबरों पर हम क्यों लिखें और आपका गैर मामूली वक्त क्यों ज़ाया करें? पेट्रोल या इसकी बढ़ाई जाने वाली कीमत को मारते हैं गोली, और आपको ज़रा मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की खबर से बहलाने की कोशिश करते हैं, तो तमाम मसाइल और गमज़दा करने वाली बातों को भूल कर एक्शन से भरपूर मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की मज़ीद बात करते हैं। हुआ यूं कि इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक खबर रसाई एजेंसी और मैगजीन के मालिक और तज्जियाकार मोहसिन बेग को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन इससे कबल मोहसिन बेग को बाकायदा गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। यानी मोहसिन बेग खुशकिस्मत हैं कि गिरफ्तार किए गए, उनकी वीडियोस बनाई गईं और फिर उनको अदालत में भी पेश कर दिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी बाकायदा हुई है या कायदे के खिलाफ हुई है, ये हम नहीं जानते। अलबत्ता मुलजिम ने बड़ी बहादुरी से गिरफ्तारी दी है। यानी ऐसी गिरफ्तारी आपने पहले कभी देखी है कि कोई मुलजिम पिस्तौल लहराता हुआ हिरासत में लिया जा रहा हो और फिर जब उस मुलजिम को घसीट कर ले जाया जा रहा हो तो वो गिरफ्तार करके ले जाने वाले एहलकार को पिस्तौल मारकर जख्मी भी कर रहा हो और फिर हवाई फायरिंग करता हुआ पूरी तरह पकड़ा जा रहा हो। पुराने ज़माने में मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो जाया करते थे, लेकिन ये अजीब मुलजिम था कि हवाई फायरिंग करता हुआ बादिल नख्वास्ता गिरफ्तारी दे रहा था। हिम्मत की बात है कि मोहसिन बेग के खिलाफ इक़दाम कत्ल, आतिशी असलहे से हमला करने, सरकारी एहलकार को यरगमाल बनाने और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत इंसदाद दहशतगर्दी की मुतअद्दिद दफ़ात के तहत FIR का इंदराज किया गया है। मोहसिन बेग के अजीज़ों का कहना है कि मोहसिन बेग को न सिर्फ गिरफ्तारी के दौरान बल्कि बाद में थाने में भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर मोहसिन बेग ने सहाफ़ियों से बात भी की और इल्ज़ाम लगाया कि वो पुलिस की तहवील में थे, लेकिन FIA के एहलकारों ने उन पर तशद्दुद किया और उनकी रिहाइशगाह में दाखिल होने वाले FIA के एहलकारों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। अदालत में मामले की समाअत के दौरान मोहसिन बेग के वकील ने जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत करते हुए अपने मुवक्किल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की दरख्वास्त की। ताहम सरकारी वकील ने इस इस्तदा की मुखालफत की और कहा कि अभी मामले की तफ्तीश होनी है। पेट्रोल की कीमत का गम गलत करते हुए आपको मजीद बताएं कि मोहसिन बेग के खिलाफ वफाकी वजीर मुराद सईद ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी जिसमें मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। FIA के मुताबिक जब साइबर क्राइम की छापा मार टीम ने मोहसिन बेग के घर पर छापा मारा तो उन्होंने अपने बेटे और मुलाजमीन के हमरा टीम पर सीधी फायरिंग की और 2 अफसरान को यरगमाल बनाकर ज़दोकोब किया। यानी कहानी में खासा ट्विस्ट है, मज़ा है, सस्पेंस है। उम्मीद है आप ये कहानी दिलचस्पी से सुन रहे हैं और आपको दूर दूर तक पेट्रोल की बू महसूस नहीं हो रही। अगर दिल में आग लगी हुई है तो ये आपकी अपनी मर्जी है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। FIA का कहना है कि गोलियां ख़त्म होने पर मुलजिम मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया
دیا گیا۔ ادارے کا موقف ہے کہ محسن بیگ نے بیٹے اور ملزمان کے ہمراہ سرکاری ملازمین پر فائرنگ کر کے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب آپ مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ مراد سعید کی بھلا محسن بیگ کے ساتھ دشمنی کیا تھی، تو یہ ہم پوری طرح آپ کو بتانے سے قاصر ہیں۔ اگر پوری کہانی کھول کر رکھ دی تو ہم اپنے پچھلے کالم کی نفی کریں گے، جس میں ہم نے یہ درس دیا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کو راہ دکھانے کا کام کرنا چاہیے اور صحافیوں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ محسن بیگ کی صحافت کے علاوہ سرگرمیاں یا تعلقات دیکھے جائیں تو ہم جیسے کمزور صحافیوں کی کیا اوقات کہ ایلیٹ کلاس کے خوشحال صحافیوں پر پوری طرح بات کر سکیں۔ ہلکا پھلکا سا بتا دیتے ہیں کہ چند روز قبل محسن بیگ ایک ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے پروگرام میں شریک تھے، جس میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے 10 وفاقی وزراء میں ایوارڈز کی تقسیم کے حوالے سے تبصرے کیے جا رہے تھے۔ اینکر غریدہ فاروقی کے اس پروگرام میں محسن بیگ نے وفاقی وزیر مراد سعید کی وزارت کو کارکردگی میں اول نمبر ملنے پر کچھ ایسی گفتگو کی تھی جس کے لیے انہوں نے ریحام خان کی متنازع کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور اسی بنیاد پر پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے اس چینل کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ چینل کی نشریات بند کر دی گئی تھیں اور بعد میں کچھ دیر کے لیے محسن بیگ کے گھر کا بجلی، گیس اور کیبل ٹی وی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ مراد سعید نے FIA سائبر کرائم ونگ کو محسن بیگ کے خلاف کارروائی کرنے کی استدعا کی تھی اور کہا تھا کہ محسن بیگ کی گفتگو سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر محسن بیگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے مراد سعید کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور صرف عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلط چیز شائع ہوئی ہے تو پھر مصنفہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ محسن بیگ نے البتہ یہ سوال ویلڈ اٹھایا ہے۔ رہا سوال مراد سعید کی ساکھ کا تو 3 سوال ہیں۔ کیا مراد سعید کی ساکھ ریحام خان کی کتاب سے متاثر ہوئی، محسن بیگ کی ٹی وی پر گفتگو سے متاثر ہوئی، یا پھر محسن بیگ کی گرفتاری کے بعد اس مخصوص معاملے پر ہونے والے تبصروں سے زیادہ متاثر ہوئی؟ آخر میں آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائے دیتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت 160 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔